डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और उसके अंदर क्या था कि हमने फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना था बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, हमें गिवन था इक्वेशन ऑफ पैराबोला और हमने उसके एलिमेंट्स फाइंड करने थे। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ इसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है जो कि पिछले क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वही चीज़ फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, यानी कि पिछली वीडियो का उलट ये वाली वीडियो है। तो अगर हमारे पास एलिमेंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड करेंगे, आज ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जिनका जैसे कॉम्बिनेशन बन के आता है और फिर हमने उससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी होती है। लाइक अगर यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट पर देखें तो हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर पैराबोला की फर्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करवाई थी और उसके अंदर मैंने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को लिया था और उसको मैंने ड्राइव करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली थी। सेम यहाँ पर वही प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया। ठीक है, सेम मेथड यूज़ करना है। हमने तब भी क्या किया था कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन है, इसको यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन निकाली है इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, अब अगर हमारे पास P हमारे पास क्या है, ये कोई पॉइंट है x एंड y। अब P और F का डिस्टेंस और P और डायरेक्ट्रिक्स का हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर P और F का निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इनका डिस्टेंस। दूसरी तरफ अगर P और M का देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास x की वैल्यू दे दी गई है, वो हम पुट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऊपर हमारे पास सिंपल आएगा x माइनस 3 ओवर हमारे पास नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली इक्वेशन स्क्वायर के फार्मूलाज को खोल लेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पर इसके अंदर ये फॉर्म बन गई और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके साथ ना ये मॉड बना होता है। ठीक है, ये भी बना लेना है x माइनस 3। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देता है, 1, और वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस चीज़ का स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, ऑन स्क्वेयरिंग। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और सिंपल फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इस साइड पर जब स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इस पूरी फॉर्म को इधर लाकर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया। ठीक है, यहाँ पर एक ही वाई स्क्वायर की टर्म है वो लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर एक्स वाली टर्म को कलेक्ट करके बन गया 12x माइनस वाई वाली टर्म्स को कलेक्ट किया तो बन गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर अब हम सेकंड पार्ट को देखें तो ये सेम एज़ फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब क्या है कि उसमें मैंने फोकस क्या रखा था, -3 एंड 1, यहाँ पर है 2 एंड 5 और डायरेक्ट्रिक्स तब x इज इक्वल टू 3 था, y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब सिंपल सेम वे से आपने क्या करना है, इसको आपने खुद प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इट्स मीन के जो मैंने पहले पार्ट समझाया है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट करवाऊंगी आपको थर्ड पार्ट जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम देखें थर्ड पार्ट तो सेम इसके अंदर भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ है कि इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हमें लाइन जो दे दी गई है वो काफ़ी लंबी है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। ठीक है, तो अब इसको भी सेम वे से सॉल्व करना है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को भी आपको करवा दूं ताकि आसानी हो जाए। लेकिन इससे पहले अगर आपने सेकंड पार्ट खुद किया है तो आपको और इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
पी एफ इज़ इक्वल टू पी एम ही लगेगा क्योंकि हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया है। पॉइंट हम खुद ले लेते हैं, एक्स और वाई कोई भी पॉइंट, ठीक है। हम फोकस और पॉइंट का इजीली निकाल सकते हैं, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर। सेम पॉइंट लाइन का भी इसी तरह फाइंड करना है। अब यहाँ पर कैसे फाइंड होगा, एक्स माइनस 2y माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस ये इसका -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला खुला तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। इस साइड पर अगर हम आएँ तो क्या बन गया, x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इधर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया वो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या किया था, जब फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग कर ली थी, ठीक है। बोथ साइड पर स्क्वेयरिंग क्यों की थी, ताकि ये स्क्वायर रूट जो है ख़त्म हो जाए। तो ये इसके 5 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हुआ और इस पर भी ख़त्म हो के पूरी वैल्यूज़ वैसे ही आ गई, माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 2y माइनस 3, अब यहाँ पर 3 टर्म का आपने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 45 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोलेंगे, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy प्लस 12y माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 टर्म का स्क्वायर है तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्या आपने करना है कि इसको इस साइड पर ले जाना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को उनके साथ सॉल्व कर लेना है, जो कि सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है जितना हो सकता है, और फिर लास्ट पर हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। करेंगे इस क्वेश्चन का 4th पार्ट, ठीक है। जैसा कि पहले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें क्या था कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया था। अब जो पार्ट है इसके अंदर फोकस और वर्टेक्स हमें दे दिया गया है और इससे हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, ठीक है। अब अगर हमारे पास फोकस और वर्टेक्स आ जाए तो हमने यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली देखकर कि अगर ये 2 एलिमेंट आ जाएँ तो किस तरह निकालना है वो हम निकालेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्टेंस कर लेना है फाइंड फोकस और वर्टेक्स में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस और वर्टेक्स होता क्या है, ठीक है। अगर एक आप बनाते हैं कोई भी, ठीक है, लाइक इधर को अगर बनाया तो यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वर्टेक्स, ठीक है। या फिर एक और फॉर्म होती है कि वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, ये फोकस और ये वर्टेक्स, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पर फोकस एंड वर्टेक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब मुझे ये चीज़ कैसे पता चली, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू सेम दे दी गई हैं। अगर वाई की वैल्यूज़ दोनों की सेम होगी ना तो इट्स मीन कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऑपोजिट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सेकंड क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है फोकस और वर्टेक्स के दरमियान में, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। और आपको इस चीज़ का पता है कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान के डिस्टेंस को हम ए बोलते हैं, जो हमें लाजमी चाहिए होता है, ठीक है, जब हम ये एलिमेंट्स फाइंड कर रहे होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देखी है तो आपको इन चीज़ों का पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अब ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब इनके दरमियान कैसे फाइंड होगा, 3 - 1 होल का स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल का स्क्वायर, क्या हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 का स्क्वायर यानी 4, और वो कट गया तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है 2। ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला अब हमने फाइंड करना है। पहली चीज़ ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर फोकस और वर्टेक्स दिया है। दूसरी चीज़ हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो कि मैंने एक तो आपको ट्रिक बता दी है कि एक्सिस पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस यहाँ पर इस तरीके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम किस तरह, एक और वे है कि हम इसका एक्सेस फाइंड कर लें। वो क्या है कि आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की फॉर्म है, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वो हमारे पास क्या होती है, अगर वो उसका ओरिजिन वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर हो तो 0 0 होता है, अगर नहीं है तो क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a या 4a x - h होल का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाती है। अब h और k हमारे पास क्या है,
एच और के बेसिकली वर्टेक्स हैं, यानी कि 3 और 2, वो पुट कर देते हैं। y माइनस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, और ये चीज़ अब आपने एक और चीज़ कि यहाँ पर मैंने -4a क्यों लिखा, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि आपने 4a क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो आप अगर क्या किया करें कि आप इसको ड्रॉ कर लिया करें ग्राफ पे। ठीक है, फोकस है तो 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर 1 आता है और y एक्सिस पर 2, तो यहाँ पर पॉइंट बन गया, ये हमारे पास क्या है, फोकस है। और इसके बाद अगर हम वर्टेक्स को देखें तो 3 और 2, 3 एक्स एक्सिस का और यहाँ पर हमारे पास ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमारे पास कैसे बनेगी, ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, इस अगर इधर को है तो आपने क्या करना है, समरी ऑफ पैराबोला में देखना है। ठीक है, बुक में आप देखेंगे या मैंने पहले वीडियोस में भी समरी ऑफ पैराबोला की करवाई हुई है। ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि वो कौन सी है जिसके अंदर, ठीक है, कौन सा हमारे पास इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है, लाइक इस फॉर्म में है। जो इस फॉर्म में होगी फिर वो वाली आपने इक्वेशन ले लेनी है। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास इस फॉर्म में होती है उसमें -4a होता है। यह चीज़ आप खुद देखेंगे या मैं आपको बुक से अभी दिखा भी देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4a, अगर आपको नज़र आ रहा हो -4ax आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। फिफ्थ पार्ट करवाऊंगी जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी सेम क्या है, फोकस और वर्टेक्स दे दिया है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए फाइंड कर लेना है। ठीक है, पहली चीज़ याद रखनी है, ए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, फोकस एंड वर्टेक्स। तो क्या बन गया, -1 + 1 होल का स्क्वायर +2 - 0 होल का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ये हर बार 2 नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि दोनों बार 2 ही आई है। ठीक है, अब क्या है, x की वैल्यू सेम है। तो एक ट्रिक तो मैंने डायरेक्टली बताई कि अगर x की वैल्यू सेम है तो क्या है, ये है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक तो यहाँ से याद रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब किधर को होगा ये चीज़ हम आगे जाके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास होती है x - h होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4a y - k होल का स्क्वायर। हमारे पास वर्टेक्स क्या है, -1 और 2, यानी कि h और k की वैल्यू। तो x + 1 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4a y - 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब फिर आप ये चीज़ सोच रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने पहले कर लेनी है ग्राफ वाली। मैंने डायरेक्टली करवा दिया कि यहाँ पर -4a क्यों आया। आपने एक ग्राफ बनाना है जिसमें फोकस -1 और 0 है। ठीक है, ये है -1 यहाँ पर, x और 0 यानी कि यहाँ पर ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ वर्टेक्स की बात हो रही है, यानी कि -1 और यहाँ 2, यानी कि यहाँ पर वर्टेक्स है। तो इट्स मीन कि ये ऐसे बनेगा, ये फोकस है और ये वर्टेक्स है। तो नीचे को है, यानी कि ये वाला ग्राफ है हमारे पास। और जब आप समरी ऑफ पैराबोला में देखेंगे, जो हमारे पास नीचे को ग्राफ होता है वो हमारे पास फोर्थ टाइप होती है। ठीक है, और फोर्थ टाइप जो होती है वो हमारे पास x स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4a y - k होल का स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।